समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान की जानिब तेजी से बढ़ने लगा। व्लॉग का आगाज करते हैं, जिसके खतरे के रहते कराची के साहिलों पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया के साहिलों की जानिब तेज़ी से बढ़ने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है। साइक्लोन का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश की जानिब से रखा गया, जिसका बंगाली में मतलब है तबाही या कुदरती आफत। पाकिस्तान की तरह इंडिया के महकमा मौसमियात की जानिब से ये समुद्री तूफान अगले कुछ घंटों में इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, ऐसा कहा गया। साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है, ये भी कहा गया, और 15 जून तक पाकिस्तान के साहिल और इससे मुल्का सौराष्ट्र और कच्छ तक पहुंच सकता है। इंडियन महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि समुद्री तूफान बिपरजॉय आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा है और आने वाले दिनों में गुजरात के साहिल के करीब आ जाएगा। यही नहीं, 2 दहाइयों से सबसे खतरनाक तूफान के खदशे के पेश नज़र बांग्लादेश में लाखों अफराद की नकल मकानी भी की जा चुकी है। जनूब मशरकी बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। सवाल यह है कि साइक्लोन या समुद्री तूफान के बारे में तो हम सुनते हैं, लेकिन क्या हमें यह मालूम है कि ये तूफान कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं। साइक्लोन गर्म हवा की वजह से जन्म लेते हैं और एक गोल दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। जब समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसकी हिद्दत में कमी आती है और यह बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसे ज्यादा दबाव का इलाका कहा जाता है। जैसे जैसे यह हवा बुलंद होती है, समुद्री सतह के करीब हवा की में कमी होती जाती है। इसे कम दबाव का इलाका कहते हैं। इस कम दबाव वाले इलाके की जानिब खला को पूरी करने के लिए और हवा में हरकत आती है, जो गर्म होकर एक गोल दायरे की सूरत में घूमती है, जिसे तूफान कहते हैं। ऐसे समुद्री तूफान जो घूमते हैं, इनका एक मरकजी नुक्ता भी जरूर होता है। इसे तूफान की आंख यानी आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है, जो पुरसुकून हिस्सा होता है जहां हवा का दबाव कम होता है और इसी नुक्ते के गिर्द तूफान घूमता है। तूफान तेज रफ्तार हवाओं और बारिश से काफी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ताहम ये पेशगोई करना काफी मुश्किल होता है कि समुद्री तूफान कितना ताकतवर होगा या जमीन के ये किस हिस्से से टकराएगा, इसकी सिमत का तयन किया जा सकता है और वक्त से पहले तैयारी इनके असरात से निपटने में मदद फराहम कर सकती है। लेकिन मजे की बात तो ये सामने आई कि आलमी मौसमियाती तंजीम इन दिनों एक अजीब मुश्किल में है, क्योंकि इनके पास इस साल तूफानों के नाम ही कम पड़ गए हैं। जी हाँ, आलमी मौसमियाती तंजीम दुनिया में आने वाले तूफानों के नाम रखती आई है और इस काम में मुतल्लिका मुल्कों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। 2020 में जहां कोरोना वायरस, माहौलियाती तपिश, अमेरिका में जंगलात में रिकॉर्ड याफ्ता आतिशदगी के हवाले से खौफनाक रहा है, वहीं ये साल तूफानों के हवाले से भी खासा मसरूफ रहा है। इसी तरह तूफानों का सिलसिला 2023 तक बरकरार है। अब तक बहीरे ओकेनूस में 20 बड़े तूफान आ चुके हैं। इदारे के मुताबिक अगर तमाम नाम खत्म हो जाएं तो फिर यूनानी हरूफ तहज्जी यानी अल्फा, बीटा, गामा का सहारा लिया जाएगा। इससे कबल सिर्फ एक मौका ऐसा आया है जब तूफानों के नाम खत्म हुए थे। 2005 में अमेरिका में कटरीना नामी तूफान ने खासी तबाही मचाई थी और इसी साल तूफानों के नामों की फहरिस्त छोटी पड़ गई थी। वापस आते हैं बिपरजॉय पे। कराची की जानिब समुद्री तूफान की मुमकिना पेशकदमी के बायस समुंदर पर 144 नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि समुद्री तूफान की वजह से जनूबी मशरकी सिंध में कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास के अजला में 13 जून के शाम से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे कच्चे मकानात को नुकसान पहुंच सकता है। इस अंदेशे का भी इजहार किया गया है कि इस तूफान के साथ 3 मीटर यानी 8 से 10 फुट बुलंद लहरें भी साहिली पट्टी से टकरा सकती हैं। मछेरों को मुतला किया गया कि वो 11 जून से खुले समुद्र में सफर करने से इज्तनाब करें, क्योंकि बहीरे अरब में मौसमी हालात खराब हो सकते हैं। उधर कमिश्नर कराची ने शहरियों के समुद्र की तरफ जाने, मछली पकड़ने और नहाने पर 11 जून से लेकर तूफान थमने तक पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक बिपरजॉय नामी समुद्री तूफान करीब 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज रफ्तार हवाओं और 35 से 40 फुट की लहरों के साथ पाकिस्तान के जनूब मशरकी साहिली इलाकों की जानिब रवा दवा है। ये तूफान किस साहिल से टकराएगा और उससे शदीद नुकसान भी मरतब हो सकते हैं। उधर कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे NDMA का कहना है कि समुद्री तूफान के पेश रफ्त को जांच कर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकेगा कि ये किस मुकाम पर साहिल से टकराएगा और इसके क्या असरात होंगे, इन असरात से कैसे बचा जा सकता है। महकमा मौसमियात के साथ साथ NDMA की जानिब से भी तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर पेशी इकदाम के अहकाम जारी किए हैं। CAA के शोबा एयर साइड ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया और तजवीज़ किया कि हल्के वजन के हवाई जहाज़ों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए या किसी मजबूत चीज से बांधा जाए और रनवेज और टार्मिक एरियाज के आसपास अशिया के तसादुम के खदशे का बाइस महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। अलर्ट में ये भी कहा गया कि गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं के दौरान मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़ों के खात्मे के लिए
स्प्रे को यकीनी बनाया जाए और जहाज़ों से परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात किए जाएं। CAA ने बारिश के दौरान महफूज ऑपरेशन के लिए रनवे की रगड़ ब्रेकिंग एक्शन का तयन करने वाली टीमों को भी तैयार रहने का कहा। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें 300 खानदानों के लिए फूड और नॉन फूड आइटम्स गवादर भिजवाए जा रहे हैं, जबकि पाक फौज, कोस्ट गार्ड, FC और इंतजामिया से मुकम्मल राब्ते में है। 2 रेस्क्यू बोट्स गवादर जिले इंतजामिया के हवाले कर दी गई। बात की जाए नुकसान की, तो तूफान से साहिली इलाकों को क्या नुकसान पहुंच सकता है, और तूफान की अगर शिद्दत इसी तरह बरकरार रहती है तो इससे समुद्र में तूफानी बढ़ने का खदशा है। अगर ये इसी शिद्दत से किसी साहिल से टकराएगा तो इस साहिल के करीब 130 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर है। बिपरजॉय का दूसरा असर ये भी हो सकता है कि तूफान की मौजूदगी तक तेज़ बारिशें हो सकती हैं, जिसे ख़त्म होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तीसरी सूरत ये पैदा हो सकती है कि पानी का उछाल बढ़ता है और लहरें ऊंची हो जाती हैं, जिससे साहिल के आसपास नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा होने का खदशात हैं, जिसे कोस्टल फ्लडिंग कहा जाता है। तेज़ हवाओं के सबब बिजली का निज़ाम मुतासिर हो सकता है और कमज़ोर इमलाक को नुकसान पहुँच सकता है। पिछले कई बरसों से तूफ़ानों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और कई तूफ़ानों को हमने देखा भी है। पाकिस्तान को भी इसका सामना है, इस बात का भी खुलासा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये तूफ़ानों की कौन सी ऐसी वजह है जिससे इनकी इस शिद्दत में इजाफा होता है। इस शिद्दत के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कही जा रही है कि वो है ग्लोबल वार्मिंग, माहौलियाती तब्दीली जिसे कहा जाता है। माहौलियाती तब्दीली के बायस समुद्रों के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस पहले के मुकाबले में अब तूफ़ान की शिद्दत ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में तेज़ हवाएं और बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। पिछले कई बरसों से तूफ़ानों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और इस शिद्दत की बढ़ने की एक ख़ास वजह है, जो रिसर्च के बाद साबित हुई है कि वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी माहौलियाती तब्दीली। माहौलियाती तब्दीली के बायस समुद्रों के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस पहले के मुकाबले में अब तूफ़ानों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में तेज़ हवाएं और बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। दुनिया भर में तो तूफ़ानों और नुकसानात का हमने सुन रखा है। बात की जाए सिर्फ पाकिस्तान की, तो इसमें भी काफ़ी तबाहकुन तूफ़ान आए हैं, लेकिन आज से 3 दहाई कबल 1999 में सबसे तबाहकुन तूफ़ान जिसे 021 था, जो ठट्टा बदीन के साहिल से टकराया था। लेकिन आज से 3 दहाई कबल 1999 में सबसे तबाहकुन तूफ़ान जिसे 021 कहा था, जो ठट्टा बदीन के साहिल से टकराया था, इस तूफ़ान के नतीजे में कई हज़ार लोग दरबदर और कई सौ माहीगीर लापता हो गए थे। पाकिस्तान के साहिल के करीब से गुजरने वाला एक और तूफ़ान 2001 में आया था, जिसके पेश नज़र 7 रोज़ तक साहिलों को हाई अलर्ट में रखा गया था और फिर इस तूफ़ान का रुख भारतीय गुजरात की जानिब मुड़ गया। इसी तरह 2007 में यमीन नामी तूफ़ान पिसनी और अमाड़ा के साहिलों से टकराया था, जबकि कराची में भी तूफ़ान के बायस मुख्तलिफ हादसात से 200 से ज़ायद अमवात हुई। साल 2010 में फेट नामी तूफ़ान ने भी खूब तूफ़ान मचाया था, जो कि अमान से टकराया था और फिर इसका रुख गवादर की जानिब मुड़ गया था, जिसने 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की। ये तूफ़ान कराची और केटी बंदर के साहिल से गुजरा था, तब वो तूफ़ान एक डिप्रेशन में तब्दील हो चुका था। इसी तरह 2014 में भी नीलोफर नामी तूफ़ान के पाकिस्तान के साहिल से टकराने की खबरें भी आई थीं, लेकिन ये तूफ़ान अमान के साहिल तक जा पहुंचा था। 2021 में गुलाब नामी तूफ़ान ने भी खूब तबाही मचाई थी। माजी हाल तो हम ज़ेर बहस ला चुके हैं, मुस्तकबिल की पेशगोई करना मुश्किल है, लिहाजा हुकूमत या मुतल्लिका इदारों को हर मुमकिन तबाही के सामने के लिए हाई अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई भारी नुकसान ना हो। व्लॉग का अख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बानी का मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।